friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार दोस्तों, द BLF एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल वर्ब में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कॉमन एरर पर चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में सबसे पहले आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में हमने जो है आपके सामने जो है स्क्रीन बोर्ड पर सामने रखा है। ये आपके सामने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, जो बैंक का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। 5 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। कौन सा इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को मिलाना है। जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं हाईलाइट जो किया गया है, इसी में सुधार करना है। तो सबसे पहले हम लोग जरा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एनी पॉलिसी ऑफ सोशल वेलफेयर, कोई भी पॉलिसी जो सोशल वेलफेयर की है, कहता है विल बी लाइकली टू फेस रेसिस्टेंस। कहता है विल बी लाइकली टू फेस रेसिस्टेंस। अब जरा देखिए यहाँ पे कहता है कि कोई भी सामाजिक कल्याण की जो पॉलिसी है वो होगा लाइकली टू फेस रेसिस्टेंस। लाइकली टू फेस नहीं, यहाँ पे टू फेस की जगह पे फेसिंग रेसिस्टेंस होगा। क्यों फेसिंग रेसिस्टेंस होगा? क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे जो है प्रोसेस दिखा रहा है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस की स्थिति में लाइकली है। और टू फेस की जगह फेसिंग होगा, क्योंकि फेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह आएगा और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। अब बोलोगे सर इसके पहले आपने एन क्यों नहीं लगाया? तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले एन को लगाना उचित नहीं है। यहाँ फेसिंग रेसिस्टेंस है फ्रॉम वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी छिपी स्वार्थ सिद्धि से। यानी 1 नंबर सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। 2 नंबर सेंटेंस को जरा देखेंगे। हमारे सामने 2 नंबर सेंटेंस से कहता है द न्यू एयरपोर्ट। जरा आप देखेंगे 2 नंबर सेंटेंस है द न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। नया जो एयरपोर्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड लाइकली टू ऑपरेशनल इन 2 ईयर्स। जरा ध्यान से देखेंगे, लाइकली टू ऑपरेशनल्स। अब यहाँ पे 2 लगा है तो 2 के बाद क्या लगना चाहिए? 2 के बाद क्या लगना चाहिए? V1 लगना चाहिए। 2 के बाद V1 है क्या? नहीं है। तो रेडीमेड V1 के रूप में किसका प्रयोग होगा? बी का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें बी किस में है? तो इसमें बी जो है ये सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। सेंटेंस क्या बनेगा? द न्यू एयरपोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। नया एयरपोर्ट विचारा माने निर्माणाधीन है एंड लाइकली टू बी ऑपरेशनल, और ये काम के लायक हो जाएगा इन 2 ईयर्स। 2 सालों में ये काम के लायक हो जाएगा। यानी 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए जरा आप 3 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। हमारे सामने 3 नंबर सेंटेंस है। जरा हम लोग 3 नंबर सेंटेंस को अब देखते हैं। 3 नंबर सेंटेंस है द प्रेयर इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट एट 6 AM। द प्रेयर इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट। जरा गौर से सेंटेंस को बच्चों देखेंगे। द प्रेयर इज मोस्ट लाइकली टू स्टार्ट, यहाँ पे मोस्ट भी लगा दिया गया, लाइकली भी लगाया गया, लाइकली के बाद 2 + V1 लगाया गया और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट भी लगा दिया गया। यानी 3 नंबर जो हमारा सेंटेंस है, 3 नंबर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इसकी हिंदी क्या होगी कि द प्रेयर इज मोस्ट लाइकली। प्रेयर जो है लगभग 6 बजे क्या होगा? शुरू 6 बजे जो है शुरू होता है, यानी यहाँ पे शुरू होने वाला है या शुरू होता है। यानी ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब आइए जरा 4 नंबर हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। कहता नॉट लाइक दैट। नॉट लाइक दैट, जरा सेंटेंस को देखिएगा, इसको नॉट लाइक से शुरू किया गया है। सेंटेंस को नॉट लाइक से शुरू नहीं करेंगे। सेंटेंस को अगर नॉट लाइक से शुरू करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस को किससे शुरू करेंगे? 4 नंबर सेंटेंस कहता है, 4 नंबर सेंटेंस होगा इट इज अनलाइकली दैट। ऐसा नहीं है। द मैटर इज गोइंग टू बी रिजॉल्व, मतलब सॉल्व होने वाले इन 1 मीटिंग्स एज द कहता है। अब यहाँ देखिए इश्यू, इश्यू के स्पेलिंग में है एरर है, ISSUE होगा। यहाँ जो ई जो बीच में आप देख रहे हैं, ये ई जो है ई यहाँ पे गलत है। तो कहता है द इश्यू इन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। यानी 4 नंबर सेंटेंस का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 नंबर सेंटेंस देखिएगा, इकोनॉमिक्स हैव प्रिडिक्टेड। इकोनॉमिक्स हैव प्रिडिक्टेड, अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी करी है दैट एशियाज करेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एशिया की जो वर्तमान की जो आर्थिक परेशानी है आर लाइकली टू बी टेम्पोरली। आर लाइकली टू बी टेम्पोरली। अब देखिए यहाँ पे टू बी के बाद आपने किसका प्रयोग कर दिया? नाउन के साथ अगर एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे किसकी जरूरत है? नाउन की जरूरत है। यानी यहाँ पे सेंटेंस में 5 नंबर में क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर का क्या होगा? 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी लाइकली टू बी टेम्परेरी हो गया। 5 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आइए जरा 6 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। हमारे सामने 6 नंबर है इन ऑल लाइकनेस द कंपनी विल फेल। इन ऑल लाइकनेस, 6 नंबर सेंटेंस को देखेंगे। 6 नंबर सेंटेंस जो आपका दिया गया है, 6 नंबर सेंटेंस को देखिए, कहता है इन ऑल लाइकनेस। इन ऑल लाइकनेस नहीं होगा, इन ऑल लाइकलीहुड, मतलब सभी संभावनाओं में द कंट्री विल फेल टू अचीव इट्स प्रोडक्शन टारगेट दिस ईयर।
मतलब किसी तरह की संभावना से कंट्री जो है अपने टारगेट को इस साल अचीव करने में फेल कर जाएगी, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। अब जरा ये 7 नंबर सेंटेंस को देखते हैं। 7 नंबर सेंटेंस हमारे सामने, आई वॉन्टेड टू बी, मैं होना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ द वे, मतलब उससे बाहर आना चाहता था, वेन सी वॉज लाइकली फॉर रिसीविंग। अब देखिए यहाँ लाइकली लगा, लाइकली के बाद 2 + V1 का प्रयोग होगा, यानी इसके कौन से ऑप्शन में एरर है, तो इसके जो है आपके डी ऑप्शन में एरर है, यानी फॉर रिसीविंग की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, तो टू रिसीव का प्रयोग होगा, यानी होगा आई वॉन्टेड टू बी, कहता है आई वॉन्टेड टू बी आउट ऑफ द वे वेन सी वॉज लाइकली टू रिसीव द लेटर, वेन सी वॉज लाइकली टू रिसीव द लेटर। 7 नंबर के बाद 8 नंबर सेंटेंस को देखेंगे। 8 नंबर सेंटेंस दिया गया है, कहता है ए न्यू स्टडी है शोन, एक नई स्टडी ने शो किया है दैट किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास, जिनके पास हाई बॉडी मास के इंडेक्स, एंड आर मोस्ट लाइकलियर, यहाँ वर्ड देख रहे हैं, लाइकलियर यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, ये वर्ड जो हमारा है ये गलत है, यानी 8 नंबर में लाइकलियर के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, लाइकली का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे LIKELY लाइकली हो गया, यानी इसके कौन से ऑप्शन में एरर है 8 नंबर में, तो 8 नंबर ऑप्शन के सी में एरर है। 9 नंबर सेंटेंस देखेंगे, आई एम लाइकली कॉन्टैक्ट यू समटाइम्स, आई एम लाइकली कॉन्टैक्ट यू समटाइम्स इन नेक्स्ट वीक। जरा सेंटेंस को देखेगा, आई एम लाइकली कॉन्टैक्ट यू समटाइम्स इन नेक्स्ट वीक टू डिस्कस विथ यू इन डिटेल, यानी इस सेंटेंस को 9 नंबर सेंटेंस को जब देखेंगे तो 9 नंबर जो सेंटेंस है इसमें भी कोई एरर नहीं है। 9 नंबर सेंटेंस भी आपका जो है आपके हिसाब से लगता है कि कोई एरर नहीं है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस को 9 नंबर को, तो 9 नंबर जो है 9 नंबर के किस में एरर है, इसके बी में एरर है। किसके एरर है, बी में। तो कहता है आई एम लाइकली, लाइकली के बाद क्या लगेगा, 2 + V1 लगेगा ना, लाइकली के बाद 2 + V1, तो आई एम लाइकली टू कॉन्टैक्ट यू, यानी यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इसके बी में एरर है, 2 का प्रयोग करेंगे। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कहता है द राइज इन क्या, प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स में जो बढ़ोतरी हुई, लाइकली द काउज ऑफ इन्फ्लेशन, लाइकली कहता है काउज ऑफ इन्फ्लेशन टू एक्सीड 8% ड्यूरिंग, कहता है 8% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, कहता है नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। इस सेंटेंस को देखेंगे 10 नंबर सेंटेंस को, 10 नंबर के बी में एरर है। यहाँ देख लीजिए लाइकली द काउज ऑफ इन्फ्लेशन, अब देखिए लाइकली के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, लाइकली के बाद टू बी का प्रयोग होगा, लाइकली के बाद क्या होगा, टू बी का प्रयोग होगा, इसके बी में एरर है, लाइकली टू बी, कहता है द काउज ऑफ इन्फ्लेशन टू एक्सीड 8%, मतलब फूड प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई है इज लाइकली टू बी द काउज ऑफ इन्फ्लेशन, ये होगा महंगाई का कारण, टू एक्सीड 8% बढ़ने का ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। इस तरह से आपने 10 क्वेश्चंस को देखा, ये 10 क्वेश्चंस आपने किया। अब अगले एपिसोड में फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन सेट की तरफ ले जाऊंगा, तब तक इस पर आप प्रैक्टिस करिए, जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, आपकी हर परेशानी को दूर किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.